जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अष्टक वर्ग में दोहरा गोचर। मित्रों, आप दोहरे गोचर को जानते हैं। दशा और अंतरदशा के नियमों में आपने अक्सर घटना का समय निर्धारण करने में लगाया है। शनि और गुरु का जिस घटना के साथ रिलेशन हो जाता है दृष्टि से या युति से, और उस घटना में फल घटने का समय निर्धारण करते हैं शनि और गुरु ग्रह, यह आप जानते हैं। अब हम इसको समझेंगे कि अष्टक वर्ग में इसका कैसे प्रयोग होता है। मेरा यहाँ यह मतलब नहीं है कि हम वर्ग कुंडलियों में इसको प्रयोग ना करें। वर्ग कुंडलियों में का भी प्रयोग करके अपना अलग महत्व है और अष्टक वर्ग में प्रयोग करके भी अपना एक अलग महत्व है। तो अभी हम बात करेंगे अष्टक वर्ग में हम दोहरे गोचर को कैसे लगाएंगे। घटना का समय निर्धारण हम जानते हैं दशा तथा गोचर के ज्ञान से ही होता है कि दशा और गोचर यदि मैच कर जाएंगी, शुभ दशा हो शुभ गोचर हो तो फल अच्छे, और अशुभ दशा अशुभ गोचर तो फल बहुत खराब, और दशा भी मध्यम हो और गोचर भी मध्यम हो तो फल मिक्स आएंगे। यह हम जानते हैं। इसको अष्टक वर्ग में प्रयोग करके उसके गूढ़ रहस्यों को जानेंगे कि अष्टक वर्ग में हम इसको भिन्नाष्टक में कैसे प्रयोग में लाएंगे, परस्थारक में कैसे प्रयोग में लाएंगे, सर्वाष्टक में कैसे प्रयोग में लगाएंगे और शोध्यापिंड से कैसे प्रयोग में लाएंगे। यह हमें देखना होता है। यदि दशा में अंतरदशा में ग्रह शुभ और बली हो तो जातक को शुभ फल मिलते हैं, और यदि गुरु शुभ हो और अष्टक वर्ग के हिसाब से भी बली हो तो जातक को धन मिलता है, जातक धनी होता है, यश मिलता है, यशवी होता है, उसका समाज में नाम होता है। और यदि यह शुभ ना हो, अष्टक वर्ग के हिसाब से शुभ ना हो, बली ना हो, तो उसको अशुभ फल मिलते हैं। धन की कमी रहती है, यश की कमी रहती है। और इसी प्रकार शनि यदि अष्टक वर्ग में बली हो, शनि अधिकार का कारक है, शनि अधिकार देता है, और यदि निर्बली हो तो जातक को उदासीन बना देता है। तो अष्टक वर्ग में हमें यह देखना है, शनि भिन्नाष्टक में बली होना चाहिए, परस्थारक में उसको बिंदु शुभ मिलने चाहिए जब वह फल देना चाह रहा है, और उसके बाद सर्वाष्टक राशि में उसके बिंदु उच्च के हों तो वह फल अच्छे देगा। तो इस प्रकार से हम दोहरा गोचर आकलन करेंगे शनि का और गुरु ग्रह का। यदि दोनों बली हैं, शनि भी बली है, गुरु भी बली है, शनि काल का निर्धारण करता है और गुरु आशीर्वाद देता है, यह यदि दोनों बली हैं तो फल काफी अच्छे होंगे दशा और गोचर में। और दशा में हमारे योग भी अगर साथ दे रहे हैं, राजयोग है, धन योग है, पंच महापुरुष योग है, इस प्रकार से अगर हमें योगों का भी लाभ मिल रहा है तो दशा बहुत अच्छी जाएगी और वो घटना घट जाएगी जिस घटना की हम बात कर रहे हैं। उसके ऊपर दोहरे गोचर का मेरा मतलब यहाँ पर है शनि की वहां दृष्टि होनी चाहिए, गुरु की वहां दृष्टि होनी चाहिए। जिस भाव की आकलन हम कर रहे हैं समय निर्धारण के लिए, या जिस राशि पर हम आकलन कर रहे हैं वहां पर गुरु और शनि की दृष्टि होनी चाहिए या युति होनी चाहिए। एक कंडीशन मूल कंडीशन हुई, और बाकी शनि अष्टक वर्ग में बली हो। बली कैसे होगा? भिन्नाष्टक में उसके बिंदु ज्यादा हों, परस्थारक में उस समय गोचर के समय उसके मित्र ग्रह उसको बिंदु दे रहे हों, और सूर्य चंद्र और लगन के बिंदु हों उसके अंदर, तो यह प्रभाव और बढ़ जाता है। मैंने अभी बात की दोनों ग्रह बली हों तो फल कैसा मिलेगा? फल अच्छा मिलेगा। यदि उनमें से एक बली है तो हम उसका निर्धारण कैसे करेंगे शक्ति का? उसको हम शक्ति को शोध्यापिंड से निर्धारण कर सकते हैं, दुर्बलता का भी शोध्यापिंड से निर्धारण कर सकते हैं, सर्वाष्टक से कर सकते हैं, भिन्नाष्टक से कर सकते हैं, और परस्थारक से कर सकते हैं कि परस्थारक में जिस राशि में वो गोचर कर रहा है यदि बिंदु कम है, या शनि ने 0 बिंदु दिया है या गुरु ने 0 बिंदु दिया है, तो उसका आकलन हम इस प्रकार से कर लेते हैं।
तो हमें अष्टक वर्ग में आकलन करना जरूरी है इस दोहरे गोचर के लिए। इसमें दोहरे गोचर में शनि का प्रभाव भी होना चाहिए अच्छा, और गुरु का प्रभाव भी अच्छा होना चाहिए। तो सर्वाष्टक बिंदु यदि हमारे 28 से ज़्यादा हैं तो फल मिलने की संभावना और बढ़ जाती है। यह तो हुई एक अच्छे गोचर की संभावना। कई बार कुंडली में कुछ कमजोर स्थितियां भी होती हैं, तो हम उससे क्या समझेंगे, उससे ये समझेंगे दोहरा गोचर लगाने के बाद कि यदि हमें फल कमजोर मिलने हैं तो उस समय विशेष को हम आराम से टाल लें, उसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, उसमें कोई साहस पराक्रम का कार्य ऐसा ना करें जिससे कि बाद में हमें नुकसान हो। अपनी बुद्धि को सीमित रखें, अपने साधनों को सीमित रखें, उस समय को किसी भी तरीके से निकाल दें। तो दोहरे गोचर से हम ये आकलन कर लेते हैं कि समय का निर्धारण कैसा होगा और वो फल कैसा होगा। यदि शनि और गुरु का दोनों ग्रह बली हैं हमारे अष्टक वर्ग में, सर्वाष्टक वर्ग में, श्रोध्या पिंड से हम उसको आकलन कर सकते हैं। सब तरीके से यदि हमें अच्छा फल महसूस हो रहा है तो हमें उसको हासिल कर लेना चाहिए, उस काम को कर लेना चाहिए। यदि हमें लगता है कि फल काफ़ी कमज़ोर है, इस समय को टालने में ही फायदा है, तो यह भी हमें शनि और गुरु ग्रह बताएंगे। यदि वह दोनों अपना प्रॉपर प्रभाव नहीं दे पा रहे तो उनके बिना घटना घटित नहीं होगी। बातें ही बातें होंगी, काम नहीं होगा। जैसे मान लो किसी के विवाह की बात हो रही है, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, रिश्ते अच्छे भी आ रहे हैं, लेकिन फाइनल नहीं हो रहे, या अगर फाइनल हो जाते हैं तो फिर आखिरी दम पर जाकर टूट जाते हैं। तो इस समय हमें यहाँ पर यह देख लेना चाहिए क्या हमें दोहरा गोचर कोऑपरेट कर रहा है। इसको हम अष्टक वर्ग से भी देख सकते हैं, और अष्टक वर्ग से देखने से हमें एक समय अवधि का, इसमें कक्षा आकलन में जब जाएंगे, जो हम प्रस्थारक चक्र से देखते हैं, कक्षा अवधि से देखते हैं, उसमें हमें यह भी पता लग जाता है घटना किस समय घटित हो सकती है, अच्छी या बुरी वो एक अलग बात है। तो हम प्रस्थारक वर्ग में कक्षा का आकलन भी कर लेते हैं कि कौन से डिग्री पर कौन सा ग्रह हमें किस मास में किस दिन में हमें फल देगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको गोचर का फल बताया है कि हम एक एक दिन का अष्टक वर्ग से गोचर आकलन भी कर सकते हैं। तो उस समय हमें दोहरा गोचर भी लगा लेना चाहिए, जिससे कि हमें रिजल्ट पर और परिपक्वता हो जाए कि हमारा रिजल्ट जो है प्रॉपर आ रहा है, और उससे हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हमने जो आकलन किया वह उस आकलन के आसपास हम पहुंचे। आप इसको दोहरे गोचर को अपनी कुंडलियों पर लगाएं, आपको कैसा रिजल्ट आता है वह देखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।